हरे कृष्णा। ऋषिरुवाच बाढ़ उद्बोधो कामो अहम अप्रत्ता च तवात्मजा आव्योर अनुरूप आशावा आद्यो वैवाहिको विधि। तो हम जैसे देख रहे हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक के पहले स्वयंभू मनु जो है, स्वयंभू मनु आते हैं कर्दम मुनि के पास, और उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने सुना है, हम इसके पहले वाले श्लोक में भी आप देखेंगे, तो वो क्या बोलते हैं स्वयंभू मनु कि जैसे मैंने सुना है कि आप जो है वो विवाह करना चाहते हैं। अभी तक जो कर्दम मुनि जो है वो क्या है, ब्रह्मचारी है, पर अभी ऐसे कर्दम मुनि की इच्छा होती है कि विवाह करने की। तो अभी इसके पहले वाले तात्पर्य में श्लोक में भी आता है कि ब्रह्मचारी। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नैस्तिक ब्रह्मचारी, जो हम सुनते आते हैं कई टाइम से, और दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं उपकुर्वाणा। उपकुर्वाणा ये दूसरा टाइप होता है ब्रह्मचारी का। तो दो कैटेगरी के ब्रह्मचारी होते हैं। तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि है वो भी ब्रह्मचारी रहते हैं, अभी वो ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में मतलब प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये जो उप कुर्वाना ब्रह्मचारी होते हैं, ये भी नैस्तिक ब्रह्मचारी के साथ शुरू से ही ट्रेनिंग लेते हैं। ये गुरुकुल में रह के जो उनके गुरु होते हैं वो इनको ट्रेनिंग देते हैं, और फिर उसके बाद ये इच्छा रखते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो अगर हम वैश्य कम्युनिटी, हमको पता है कि वैश्य कम्युनिटी है, तो वैश्य कम्युनिटी में ये लगभग 17 से 18 साल तक वो ब्रह्मचारी रहते हैं, और फिर उसके बाद वो विवाह में प्रवेश करते हैं, विवाह गृहस्थ आश्रम में। और अगर हम क्षत्रिय के बारे में बात करें तो क्षत्रिय जो है वो 19 से 20 साल तक उनका ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, और फिर उसके बाद वो भी गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं। और ब्राह्मण की हम बात करें तो 24 से 25 साल तक रहते हैं, और फिर उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं। इस तरह करके ये कैटेगरीज है ना। तो यहाँ पर विवाह की बात आ रही है, क्योंकि जो कर्दम मुनि है वो चाहते हैं कि विवाह करना। तो जो विवाह है एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि हम देखते हैं कि विवाह संस्कार के बाद ही जो अन्य संस्कार है, तो अन्य संस्कार जो है वो विवाह संस्कार के बाद ही आता है। हम देखते हैं गर्भदान संस्कार, फिर उसका सीमंत संस्कार होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, इस तरह करके, फिर उसके बाद अंतःकरण संस्कार, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट जो है संस्कार होते हैं। तो जो विवाह है ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। और क्योंकि जब ब्रह्मचारी होगा तो ब्रह्मचारी कहाँ से आएगा? जब किसी का विवाह हुआ है तो फिर वो विवाह से ही ब्रह्मचारी आएगा। तो विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण है। पर जैसे आज के टाइम में जो हो गई है, जैसे विधि कोई नहीं है, तो पहले क्या एक विधि हुआ करती थी। वो विधि क्या रहती थी कि उसमें क्या होता था कि जो मामा जी रहते थे वर, तो वो जो वर होता था, जो मतलब शादी करने वाला रहता है, वो क्या होता था कि वो घर छोड़ के चले जाता है, घर छोड़ के चले जाता है काशी में। क्यों? क्योंकि उसको संसार के जो चक्कर है ना, झंझट है, ये सब चीजों में नहीं फंसना है। वो चाहता है कि जो ज्ञान है वो अर्जित करूं, कैसे भौतिक संसार से बाहर निकलो, इसलिए वो रूट के चले जाता है कहाँ, काशी चले जाता है। ये एक विधि है, जैसे पहले हुआ करते थे। आज के टाइम में तो एक तरह से काफी मजाक टाइप का बन गया ये विधि, पर पहले जेन्युइन हुआ करती थी। जो वर होता था वो रूट जाता था और काशी चले जाता था, और वहां जाके फिर ये जो मामा हुआ करते थे वो जाके मनाते थे, और बोलते थे इसको कि अभी तो आप इतने विद्वान हो, जिम्मेदार हो, अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कैसे संसार चलेगा, है ना। तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इस तरह करके वो बात करते थे, मनाते थे वर को। और फिर इस तरह करके राज्य करके वर को लेके आते थे और उसका विवाह किया जाता था। और वो विवाह में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह करने का उद्देश्य क्या है। तो वो भी एक ही कंडीशन में आता है, जो वर आता है वापस, वो बोलता है कि कुछ टाइम तक ही मैं रहूंगा। तो विवाह किया जाता है किस लिए? त्यागने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे बाथरूम में हम जाते हैं नहाने के लिए, है ना। तो नहाने के लिए जाते हैं तो हम अपने शरीर में साबुन लगाते हैं। साबुन लगाते हैं किस लिए? साबुन निकालने के लिए।
थोड़ी देर बाद हम पानी डाल कर निकाल देंगे साबुन को। तो इसका विवाह किया जाता है। विवाह करने का ये उद्देश्य नहीं होता कि हम जीवन भर विवाह में ही, मतलब जो घर गृहस्थी उसी में ही लगे रहे। अब उसी में निकले लगे रहेंगे तो हमारा जो टाइम है पूरा निकल जाएगा ये घर गृहस्थी में। और जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन क्या है? ये जो भौतिक संसार में हम चक्कर में जो फंसे हैं, इससे बाहर निकलना, ये है मनुष्य जीवन। दुर्लभ है मानव में जो ये मनुष्य है, मनुष्य जीवन है, बहुत दुर्लभ है। तो 4 आश्रम जैसे हमको पता है, कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, अगर हम देखा जाए तो 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। तो सबसे क्षत्रिय, फिर उसके बाद ब्राह्मण की हम बात करें, फिर उसके बाद वैश्य, और फिर सन्यासी, शूद्र। इस तरह करके 4 होते हैं जिसमें रहते हैं लोग। और हम आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। तो ये जो 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम का भी उद्देश्य यही है कि त्यागने का, त्याग का भावना रहना चाहिए। त्याग का भावना मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो उसी में ही लगा हुआ है, जो उसका मनुष्य जीवन है उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो अगर हम किसी की बात करें, अगर कोई अगर वो चाहता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गृहस्थ आश्रम भी है, 4 आश्रम में एक, तो प्रवेश कर सकता है। पर उसके पहले उसको ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग में ही एक तरह से वैराग की भावना आती है, जो एक मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें पता चलता है ना। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता था, हर व्यक्ति मतलब ये जो ट्रेनिंग है वो लेता था, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता था कि उसको ब्रह्मचारी से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है या फिर इसको ब्रह्मचारी रहना है। पर ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें डिटैचमेंट आता है। अभी हम देखेंगे कि जब स्वयंभू मनु ये जो ऑफर है कर्दम मुनि के सामने रखते हैं कि आप मेरी कन्या जो है उसको स्वीकार करिए, तो हम आगे देखेंगे कि कर्दम मुनि जो है एक शर्त रखते हैं। शर्त क्या रखते हैं? कि मैं आपके पुत्र को तभी स्वीकार करूंगा, कुछ टाइम तक हम रहेंगे और संतान की उत्पत्ति होगी, फिर उसके बाद मैं त्याग दूंगा और भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो उसका उद्देश्य तभी होगा जब हम भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगे। हमारी हमारी जो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, आप उनको निभाना है, पर उसके बाद फिर टाइम आना चाहिए कि जो गृहस्थ है वो वानप्रस्थ की ओर जाए, और जो अगर ब्रह्मचारी है तो डायरेक्ट सन्यासी जा सकता है। पर त्याग की भावना तो होनी चाहिए। पर अगर हम आज की अगर सोसाइटी में देखें तो आज सोसाइटी में क्या स्थिति हो गई है कि कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, इस वजह से कितनी समस्याएं आ रही है। आप देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करते हैं, यूएसए एंड यूके, तो वहां पर कितने सारे डाइवर्स केसेस हो रहे हैं। आज के टाइम में तो लोग डाइवर्स केसेस में फंसना भी नहीं चाहते, इसलिए लिविंग कल्चर आ गया है। तो कोई ट्रेनिंग नहीं है और बस एक तरह से गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश कर जाते हैं और कैसे इसको डील करना है वो पता नहीं है। इस वजह से कैसे गृहस्थ आश्रम में हमें रहना है अच्छे से, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो पता नहीं होने की वजह से आज के टाइम में कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। समाज में पाप वृत्तियां बढ़ रही है ना। कारण उसका यही है कि ट्रेनिंग नहीं हो रही है। आप किसी भी फील्ड के लिए जाइए, अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर आर्मी है, अगर आर्मी में किसी व्यक्ति को अगर एंट्री मिल रही है, सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी और बिना ट्रेनिंग के अगर वो आर्मी में रहेगा तो एक तरह से और ज्यादा उत्पात ही मचाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, अगर कोई व्यक्ति है, अभी अभी उसकी उम्र है 22 साल और उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, रिक्रूट करती है, तो रिक्रूट करती है, तो रिक्रूट करने के बाद वो 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग देती है। उस ट्रेनिंग में बता देती है कि आपको करना क्या है, क्या चीज करना है क्या नहीं करना है।
अगर आप सोचो, अगर ट्रेनिंग ही नहीं है, कंपनी रिक्रूट कर रही है पर ट्रेनिंग नहीं है, डायरेक्ट वो एक तरह से काम दे रही है, तो कितने ज्यादा दिक्कत होगी। कंपनी को भी दिक्कत होगी, उस व्यक्ति को भी दिक्कत होगी, और उसके साथ में जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी। आज के टाइम में गृहस्थ आश्रम में यही दिक्कत हो रहा है। जो व्यक्ति है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी पहले, वो ट्रेनिंग अभी हो नहीं रही है, और वो डायरेक्ट जा रहा है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। अब वहां उसको क्या क्या चीजें कैसे हैंडल करना है ना, स्त्री के साथ कैसे इसको डीलिंग करना है, ये सब चीजें उसको पता ही नहीं है। और उसके वजह से क्या होता है, इतनी सारी समस्याएं हो रही है, डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं। और अभी जैसे हमने देखा कि नया कल्चर आ गया है, तो इसलिए लिविंग कल्चर, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई चाहता है कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, तो ये ट्रेनिंग है जिसे हम बोलते हैं, अगर ये ब्रह्मचारी ऐसा अगर बन रहा है गृहस्थ आश्रम में, तो उसको हम बोलते हैं उपकुर्वाना। अभी एक और ब्रह्मचारी की भी एक और कैटेगरी आती है ब्रह्मचारी में, जिसको बोलते हैं नैस्तिक ब्रह्मचारी। तो ये नैस्तिक ब्रह्मचारी में क्या रहता है कि वो जो ब्रह्मचारी होता है वो शुरू से ही डिसाइड कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि मुझे ब्रह्मचारी ही आश्रम में रहना है। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। ऐसे हमने देखा कि अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक से आ रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वातावरण है, उससे आ रहा है, तो उसको साबुन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पर अगर आसपास का इन्वायरमेंट अगर स्वच्छ है ना, क्लीन है, तो कई बार होता है कि नहाने जाता है पर बिना साबुन को भी पानी डाल के आ जाता है। ऐसे हम यहाँ रहते हैं मंदिर में, तो सुबह मंगल आरती में पहुंचना पड़ता है, तो जाके पानी डाल के ही आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्वच्छ वातावरण है और नहा रहे हैं, तो साबुन के बिना भी काम चल जाता है। तो अगर किसी को अगर जैसे इमोशनल नीड्स की जरूरत नहीं है, लगता है कि वो रह सकता है, उतना इमोशनल नीड की जरूरत नहीं है, तो फिर वो ब्रह्मचारी ही रहता है आजीवन। तो यहाँ पर हम करदम मुनि की अगर जैसे बात कर रहे हैं, और फिर वो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट फिर सन्यास की ओर जाता है। वो जो बीच में जैसे रहता है, एक तरह से हाईवे रहता है, बीच से वो बाईपास करके वो निकल जाता है। और जो ब्रह्मचारी है, तो उसको फिर एक दूसरी कैटेगरी है, तो फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। पर उसको वानप्रस्थ लेना जरूरी है। आप चाहे किसी भी राजा की बात कर लीजिए, दशरथ महाराज की बात आती है, दशरथ महाराज एक बार अपना आईने में देख रहे थे अपने आप को, तो उन्होंने देखा साइड का एक बाल जो है वो सफेद हो रहा है। तो सफेद हो गया, तो उनको इंडिकेशन मिल गया कि अभी कहाँ जाना है, वन में जाना है, वन की ओर प्रस्थान करना है। तो इसलिए फिर उन्होंने अपने जो पुत्र है राम जी, उनको स्वीकार कराया कि आप अभी गद्दी में बैठिए, अभी हमारा समय आ गया है जंगल में जाके भगवान की भक्ति को और तीव्रता से बढ़ाना है। वानप्रस्थ का अर्थ अभी कोई बोल सकता है कि अभी तो न वन बचे हैं, और न वन में जाने की जो जो ऑस्टेरिटीज होती थी, एक जो ब्रह्मचारी मतलब एक जो गृहस्थ वानप्रस्थ में रह करता, तो वो आज के टाइम में कर भी नहीं सकते। तो फिर आज के टाइम में हम वानप्रस्थ कैसे करें? तो वानप्रस्थ का जो अर्थ है वो ये है कि अभी तक हम गृहस्थ जीवन में हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको निभाना पड़ता है ना। अभी काम करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है ना। कोई अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको पोषण करना पड़ता है, उनकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो वानप्रस्थ का मतलब ये है कि अभी वो भगवान की ओर निर्भरता बढ़ा रहा है, भगवान की ओर झुकाव बढ़ा रहा है, भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है। अगर हम घर पे रहकर भी अगर हम भगवान की भक्ति को बढ़ा रहे हैं, भगवान के कार्यकलापों में लग रहे हैं, तो वो भी एक तरह से वानप्रस्थ में ही काउंट होता है। अगर कोई गृहस्थ अगर प्रवेश कर रहा है वानप्रस्थ में, तो इसके लिए बहुत सारे जैसे आश्रम भी ऐसे ओपन हुए, प्रभुपाद जी ने ओपन कराया है कि वानप्रस्थ आश्रम हो, जिसमें जो पति पत्नी है वो भगवान की सेवा में ही लगे और उनका उद्देश्य वही रहे। और फिर उसके बाद वानप्रस्थ के बाद वो डायरेक्ट पूर्णतः संन्यास की ओर जाता है वो, है ना। जैसे हम प्रभुपाद जी का भी ले सकते हैं, प्रभुपाद जी भी गृहस्थ आश्रम में थे, फिर वो वानप्रस्थ स्टार्ट किए, फिर पूर्णतः वो 1959 में हम देख सकते हैं संन्यास हुआ उनका। तो इस तरह करके ये उद्देश्य है। तो अभी यहाँ पर हम करदम मुनि की बात करें, तो करदम मुनि भी अभी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी यहाँ पर विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों वो देवहूति से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो उसके कारण ये है कि एक तो जैसे हम देखते हैं कि इसमें अनुवाद में बताते हैं करदम मुनि की जो आपकी पुत्री है देवहूति,
उसका जो मन है वो मेरे में ही लगा हुआ है और किसी में नहीं लगा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा उचित है विवाह करने के लिए। दूसरा कि उसका मेरे प्रति प्रेम, तो इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। अभी आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं, है ना, उनकी जो शादी है काफी लेट तक जा रही है। अब लेट तक जा रही है तो उससे दिक्कत क्या रही है, समाज में वैश्यावृत्ति बढ़ रही है। क्योंकि वैश्यावृत्ति बढ़ने का एक सबसे ज्यादा कारण ये है कि जो स्त्रियों की जो विवाह है, हम अगर पहले भी देखें वैदिक काल में, जो स्त्री को विवाह है वो 12-13 साल की उम्र में हो जाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे, आपकी जो ग्रैंड मदर है उनसे आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि उनका विवाह मतलब 12-13 साल की उम्र में हो जाता था। अभी भी आप देख सकते हैं, आप राजस्थान के कुछ एरिया इलाकों में जाओगे तो विवाह होते हैं। पर अभी अगर हम आज की परिस्थिति में बात करें तो गवर्नमेंट ने भी बैन कर दी है जो चाइल्डहुड मैरिज होती थी, चाइल्ड मैरिज। अभी पहले 18 साल हुआ करता था स्त्रियों को विवाह करने का उम्र, अभी क्या हो गया है, 21 साल हो गया। पर उसके प्रॉब्लम क्या है? अभी कोई बोल सकता है कि ठीक है ना, अभी जो स्त्री है वो थोड़ा लेट कर रही है तो क्या दिक्कत क्या है। पर इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जैसे यहाँ पर बताते हैं, जो स्त्रियों का मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ऐसा होता है कि जैसे स्त्री बड़ी होती है धीरे धीरे, तो उसका 12-13 साल की उम्र तक ऐसा हो जाता है, मतलब उसका मनोविज्ञान, मतलब उसकी स्वाभाविक ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें, एक छोटा बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको शुरू में लाल पार, मतलब उसकी जो मदर होती है उसको प्रेम की जरूरत होती है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर वो खेलने की उसको जरूरत पड़ती है। इस तरह स्वाभाविक क्या होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसी तरह अगर हम स्त्री की बात करें तो उसका भी एक स्वाभाविक, मतलब एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी मनोविज्ञान रहता है कि उसको अट्रैक्शन आता है ना, पुरुष के प्रति। तो ये 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो स्त्री होती है वो पुरुष के प्रति आकर्षित होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर बताया भी जा रहा है, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, अगर एक स्त्री का पुरुष के प्रति अगर आकर्षण हो गया है ना, तो उसका उसी पुरुष से विवाह होना चाहिए, है ना। तो ये 12-13 साल की उम्र में ऐसा स्वभाव हो जाता है स्त्रियों का कि उनको पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। पर आज के टाइम में हो क्या रहा है कि जो शादी है ना, विवाह है, वो क्या होता है, लेट तक जाता है, 21 तक जाता है, 22 तक जाता है, 25 तक जाता है, आज के 30 तक जाता है। आज के टाइम में तो ऐसा है कि 35-35, 36-36 साल तक जाता है। तो आप देखो 12 साल से उसका जो है वो आकर्षण स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि उसकी विवाह नहीं होता है, इतना लेट होता है, तो वो कितने पुरुषों के प्रति उसका आकर्षण होता है। एक पुरुष नहीं मिला, दूसरा, और जब उसकी शादी होती है और विवाह होता है उस टाइम वो हो सकता है कि और किसी पुरुष के प्रति उसका आकर्षण हो चुका हो, और उसका जो विवाह है वो दूसरे पुरुष के प्रति से हो रहा है। तो फिर एक बार अगर स्त्री के मन में अगर किसी पुरुष के प्रति अगर आकर्षण हो जाता है तो वो पूरा जिंदगी भर एक तरह से उसका आकर्षण बना रहता है। पुरुष के साथ ये दिक्कत नहीं होती, पुरुष के पास ऐसा नहीं होता है, पर स्थिति का ऐसा स्वाभाविक है ना, भगवान ने बनाया है तो उनके साथ ऐसा होता है। तो अगर इसलिए अगर शुरू में ही हो जाता है तो ये समस्याएं नहीं होती है। पर आज के टाइम में अगर देखते हैं इतना लेट हो रहा है तो इस वजह से विवाह में कितनी समस्याएं आ रही है। इसलिए बोला जाता है कि स्त्री का जो विवाह है, अब स्त्री का अगर 12-13 साल में ये विवाह हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरे पति है, तो उसको फिक्स हो जाता है कि हाँ उन्हीं पे ही मेरे को अपने मन को केंद्रित करना है। अभी जब उसका विवाह ही लेट होता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि किसके साथ, एक तरह से कौन है मेरा पति, है ना। पर उसको स्वाभाविक उसकी एक तरह से जरूरत होती है कि उसको 12-13 साल की उम्र में एक पति का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। ये उसका स्वाभाविक है, मनोविज्ञान प्रभुपाद जी बताते हैं। तो यहाँ पर करदम मुनि बताते हैं कि मैं आपकी जो पुत्री है, स्वयंभू मुनि की जो पुत्री है, उनको मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि उनका जो मन है और किसी की ओर नहीं गया है, वो मन मेरे में ही आया है। आप देखिए कि अगर कोई पुरुष बोलता है कि मैं अपनी पसंद के हिसाब से ही शादी करूंगा, पर अगर स्त्री का किसी और में पसंद है, किसी और पुरुष में, और विवाह होता है, तो वो विवाह उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि स्त्री का किसी और में ही ध्यान है। तो जो विवाह होता है वो स्त्री के पसंद के हिसाब से होना चाहिए। स्त्री जिस पुरुष को चाहती है उस पुरुष के साथ विवाह होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, आज के टाइम में हम देख सकते हैं क्या परिस्थिति आ रही है ना। पहले इसीलिए स्वयंवर होते थे, इसमें स्त्री चुनती थी किस पुरुष के साथ उसको विवाह करना है।
और फिर उस हिसाब से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे आगे। तो अगर हम देखा जाए विवाह का, तो विवाह एक जो है बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार क्यों है? क्योंकि इसमें दो जो परिवार है वो आपस में मिलता है, पुरुष का और स्त्री का। और इसमें जो विवाह होता है, इसमें बड़े बड़े जो वरिष्ठ जन है वो आते हैं। और एक धार्मिक विवाह होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, वरिष्ठ लोग आते हैं, नियमों के हिसाब से होता है, भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण होता है, तो उसमें क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है। वरिष्ठों से भी आशीर्वाद मिलता है और भगवान विष्णु से भी आशीर्वाद मिलता है। और वो फिर जब विवाह होता है वो जाके अच्छे तरीके से निर्वाह होता है, आगे चलता है। पर अभी अगर आज के टाइम में हम बात करें, तो आज के टाइम में जैसे हम कोविड की बात करें, कोविड में एक जो पिता है वो बहुत खुश हो गया था कि कोविड आ गया है जिसमें विवाह करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड में रिस्ट्रिक्शन लग गया था कि आपको अगर फैमिली रिलेटिव्स को बुलाना है तो एक विवाह में आप 20 लोगों को ही बुला सकते हैं, 25 लोगों को बुला सकते हैं। तो वो भी खुश हो गया कि खर्चा बचेगा, खाने के लिए खर्चा बचेगा, है ना, जो रूम्स है वो कम बुक करना पड़ेगा। तो आज के टाइम में ये मेंटेलिटी हो गई थी कि कम पैसे में एक तरह से जो जरूरतें जो भी है करना है वो हो जाए। पर जो विवाह है एक बहुत बड़ा त्योहार है, इसमें जो वरिष्ठ लोग आते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। आज के टाइम में ना ब्लेसिंग्स मिलती है और खुद निकल जाते हैं, है ना। कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों की उपस्थिति में ही विवाह होता है और उसका नतीजा हम दे सकते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी विवाह के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है तात्पर्य में। तो टोटल जो है 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 काइंड्स ऑफ मैरिजेस। तो जिसमें से इसमें बताया गया है गंधर्व मैरिज विवाह, और प्रेम विवाह, एक होता है राक्षस विवाह। तो 8 प्रकार के विवाह में जो उच्च कोटि का विवाह होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो करदम मुनि जो कर रहे हैं वो एक तरह का उच्च कोटि का विवाह है। वो विवाह में क्या होता है कि जो पिता होता है पुत्री का, वो अपनी पुत्री को अच्छे तरीके से सजाता है, और जो वर होता है पुत्री का, उसको वो इनवाइट करता है अपने घर, इनवाइट करता है, और वैदिक विधानों के हिसाब से वो विवाह संपन्न होता है। और जो पिता है वो बदले में उपहार भी देता है वर को, जिसमें जो पिता होता है वो भी राजी होता है, जो पुत्री होती है ना, पिता की, वो भी राजी होती है, उसका मन रहता है वर के ऊपर। और ये जो है विवाह पूरे विधि विधानों के साथ होता है। तो इसको बोलते हैं उच्च कोटि, मतलब प्रथम स्तर का विवाह। विवाह में भी 3 कैटेगरीज आती है, सात्विक विवाह, राजसिक विवाह एंड तामसिक विवाह। तो ये जो है ये सात्विक विवाह होता है। कुछ विवाह होते हैं राक्षस प्रवृत्ति, जैसे राक्षस विवाह जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो वर होता है, पुरुष होता है, वो स्त्री को किडनैप करता है और वो जैसे लेके जाता है, फिर विवाह होता है। ये पहले होते थे राजा, जो बड़े बड़े राजा होते थे वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे। और ये भी प्रामाणिक भी था, मतलब ये शास्त्रों में मेंशन है। 8 प्रकार के विवाह में ये एक प्रकार का विवाह आता है। इसमें वो जो पुरुष होता था वो क्या करता था, अपहरण करता था, और फिर उसके बाद वो विवाह करता था। हम देख सकते हैं कि जब रुक्मणी जी का भी विवाह होता है तो कैसे होता है, श्री कृष्ण आते हैं और वो किडनैप करते हैं और लेके जाते हैं जो योद्धा होते हैं उनको पराजित करके। तो एक तरह से जो राजा होता था वो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करता था। हम देख सकते हैं अनिरुद्ध के साथ भी ऐसा होता है। सांबा भी देख सकते हैं, जब वो दुर्योधन की पुत्री के साथ विवाह करते हैं तो वो भी किडनैप करते हैं। अनिरुद्ध भी ऐसे ही करते हैं, है ना, वो भी किडनैप करते हैं। तो इस तरह करके ये विवाह है। अभी 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पर अगर हम आज की परिस्थिति के हिसाब से बात करें, तो जो शास्त्र लिखने वाले रचनाकार भी थे वो भी कभी नहीं सोचे होंगे कलयुग में एक और प्रकार का विवाह आ जाएगा जिसे बोलते हैं कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज जो है वो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, वो पता नहीं किस प्रकार का विवाह है, उसका कहीं वर्णन नहीं है। एक तरह से कलयुग की एक तरह से जननी है, कलयुग का एक तरह से कलयुग ने विवाह को प्रदान किया है। तो इसमें होता क्या है, कोर्ट कचहरी में जो वरण वधु होते हैं, स्त्री पुरुष, वो आते हैं एक दिन पहले, रजिस्टर करते हैं और फिर अगले दिन उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर कोई थोड़ा अगर जान पहचान भी रहती है, और वहां पर कोर्ट में क्या रहता है कि 12-13 लोग रहते हैं, वही साक्षी रहते हैं। जितने विवाह होते हैं हर विवाह में वही साक्षी रहते हैं। और अगर ज्यादा पैसा भी अगर दे दिए कोई 7 से 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार, तो जो सर्टिफिकेट है वो उसी दिन भी मिल जाती है और विवाह हो जाता है सब पर। तो ये है कलयुग का विवाह।
इसमें कुछ आशीर्वाद है ही नहीं। अब आशीर्वाद ही नहीं है, ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं, भगवान है नहीं, तो फिर वो विवाह कैसे चलेगा? आप खुद सोचिए कैसे चलेगा। इस तरह जो है विवाह होता है, फिर उसके बाद वो टिक नहीं पाता है, खटपट खटपट बनती रहती है, और वो विवाह लंबे समय तक नहीं चलता है। और जो समाज है आज के टाइम में, समाज में जो असंतुलितता, मतलब जो इम्बैलेंस आ रहा है, उसका कारण यही है कि जो जो विवाह है, इतना जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो उसका कोई अच्छे तरीके से हो ही नहीं रहा है। उसका जो नियम कानून है वो कुछ पालन ही नहीं हो रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि उत्पाद ही एक तरह से समाज में मच रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मानसिक का कितनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एक तरह से ये नेचर्स लॉ है कि जो स्त्री है उसका विवाह अगर समय में हो जाता है, तो एक तरह से वो जो विवाह होता है लंबे समय तक चलता है। आप देखो वैदिक शास्त्रों में डाइवोर्स के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है, तलाक के बारे में। ये तो आज के टाइम में ये सिस्टम, ये एक तरह से पद्धति आती आ रही है, पर ऐसा कभी होता नहीं। आप किसी का भी बात कर लो, और पहले जो होता था वो विवाह लंबे समय तक चलते थे। आप भी अगर देख सकते हैं ग्रैंड मदर की, ग्रैंड फादर का, उनका देखो विवाह है कितने लंबे समय से चल रहा है। आज के टाइम में 1 साल विवाह के होते नहीं है, डाइवोर्स की बातें चलने लगती है ना, सेकंड मैरिज की बात चलने लगती है, ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। और उसके वजह से क्या है कि जो चाइल्ड है, जो कि समाज को चलाता है, वो भी सही नहीं है हो रहा है। उसकी भी जो मानसिक अवस्था है वो भी होना नहीं चाहिए। प्रभात जी ने बताया अगर विवाह, अगर चाइल्ड को अगर बर्थ दे रहा है, तो उसके पहले जो पति एंड पत्नी जो होते हैं, उनको अपना जो क्या कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाना है। वो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो भी भक्त पैदा होगा। हम इसका उदाहरण ले सकते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज का देख सकते हैं कि कैसे जो हिरण्यकशिपु था उसने विष्णु का नाम लिया, उसकी कॉन्शियसनेस उस टाइम अच्छा था, तो इसलिए कैदु ने सोचा कि अभी अगर हम साथ में आएंगे तो जो संतान की उत्पत्ति होगी वो भी अच्छा होगा। तो इस तरह करके जो होता था, ये अच्छे सिस्टम चलता था पहले। पर आज के टाइम में क्या है, इतना मिक्सिंग आ गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, पर जब साथ में आते हैं तब दिक्कत आ जाती है, वो प्रॉब्लम आती है। आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि इतना ज्यादा मिक्सिंग हो गया है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो जो पुरुष होता था, है ना, वो गुरुकुल में रहकर ट्रेनिंग लेता था, जो स्त्री होती थी वो घर में लेकर ट्रेनिंग लेते थे। इस तरह करके ये ट्रेनिंग होती थी। आज के टाइम में मिक्सिंग हो गया है, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, पर मॉडर्न एजुकेशन में कुछ ट्रेनिंग है ही नहीं, और समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसके लिए देखिए है क्या कि अगर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर बटर है, बटर को अगर आग के पास लाएंगे तो बटर का पिघलना निश्चित है। उस तरह अगर पुरुष है वो स्त्री के पास आ रहा है तो उसका पिघलना है ही। इसीलिए जो शुरू का टाइम होता है जिसमें जो ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग होना चाहिए, वो आज के टाइम में है नहीं। इतना ज्यादा मिक्सिंग हो गया है, जिसकी वजह से जो एक यूथ होता है उसका कितना ज्यादा पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस होते जा रहा है। वो एक जगह अपना ध्यान जो है केंद्रित कर ही नहीं पा रहा है। अगर बगल में अगर स्त्री बैठी रहेगी, सामने टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके माइंड में क्या चीज जाएगा, क्या कितना समझ पाएगा अंदर, है ना। तो इस वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही है आज के टाइम में, अगर बात करें सोसाइटी में। और यही एक तरह से समाज में दोष होते जा रहा है कि जो स्त्रियों का विवाह इतना लेट होते जा रहा है। तो यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। हमको यहाँ से ये सीखना है कि अभी हम जैसे गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में ठीक है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमको करना है, और उसके बाद फिर हमको वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। मतलब वानप्रस्थ मतलब भगवान की ओर और ज्यादा झुकाव होना चाहिए। ऑलरेडी आप लोग जैसे हमारा, जैसे जो भी गृहस्थ आश्रम में है भक्ति कर रहा है, तो ऑलरेडी भगवान की सेवा में लगा है, पर उसको प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके। रूप गोस्वामी जी ने 2 प्रिंसिपल दिए। 2 प्रिंसिपल क्या है भक्ति के? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमको उन क्रियाकलापों में अधिक से अधिक लग जाना है जिसमें हम अधिक से अधिक भगवान कृष्ण का चिंतन कर सके, और उन चीजों से बचना है जो हमारे भगवान के प्रति जो स्मरण है, चिंतन है, उससे हमें कम कर पीछे करें। तो ये अगर प्रिंसिपल को लेके हम चलेंगे तो हम ये जो मनुष्य जीवन है इसका हम अच्छे से उपयोग कर पाएंगे।
और इसका जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर पाएंगे। लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान के प्रति एक संपर्क बनाना, भगवान के लीलाओं को श्रवण करना, और जो अपनी चेतना है उसको कृष्णमय चेतना बनाना। अगर ये सब हम करेंगे तो ये जो मनुष्य जीवन है इसको हम सार्थक बना पाएंगे। नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कुत्ते बिल्ली जैसे अगर हम यहाँ रहेंगे और इसी तरह संभोग में लगे रहेंगे तो फिर एक तरह से मनुष्य जीवन जो है इतने दुर्लभ मिला है। दुर्लभ है मानस जन्म सत्संगे तरो ये भव सिंधुरे। तो ये जो इतना मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ है इसको हम ऐसे ही निकाल देंगे और पता नहीं कब किसकी क्या मृत्यु हो जाए। कमल डल जल जीवन टलमल, कमल डल जल जीवन टलमल भजो हरिपद नीति रे। तो कमल के जो पत्ती है उसके ऊपर पानी जो होता है कभी भी गिर सकता है, कोई निश्चित नहीं है। उसका ये जो शरीर कभी भी गिर सकता है, कभी भी डेथ आ सकती है, मृत्यु आ सकती है। तो हमको जितना जल्दी हो सके भजो हरिपद नीति रे, भगवान का जो पद है उसको हमको भजना चाहिए। उसको मतलब एक तरह से उनके इंस्ट्रक्शन है, उनसे आसक्ति बढ़ाना चाहिए, उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। इसी से ही जो हमारा मनुष्य जीवन है उसको हमें निर्वाह करना चाहिए। तो यहाँ हम ये सब सीख सकते हैं कि, और इसके बाद हम देखेंगे भी कि जैसे कर्दम मुनि एक शर्त रखते हैं कि मैं विवाह के बाद फिर भगवान की भक्ति में पूर्णतः लग जाऊंगा। तो हमें ये चीजों को जो इसमें लर्निंग्स है उसको अपने जीवन में उतारना है। भागवतम में पूरा लर्निंग बताया गया है, केस स्टडीज बताया गया है, उससे क्या हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में कैसे उसको अपने जीवन में भी हम उतार सकते हैं और अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखा आज। हरे कृष्णा। अगर